ओके दोस्तों, आज हम यूनिट 1 पढ़ रहे हैं ई कॉमर्स का इंट्रोडक्शन टू ई कॉमर्स। ठीक है, पेन और कॉपी निकाल दिए, नोट्स के साथ पढ़ेंगे एकदम सही तरीके से और अच्छे तरीके से। ठीक है, ई कॉमर्स स्टार्ट डेफिनेशन ई कॉमर्स से स्टार्ट करते हैं। ई कॉमर्स मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स होता है। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का कॉमर्स हो गया। इट इन्वॉल्व कंडक्टिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन ओवर द इंटरनेट, मतलब ओवर द इंटरनेट में आप अगर कोई भी बिजनेस करते हैं, मतलब मान लो कुछ सेल कर रहा है, कुछ परचेज कर रहा है, तो वो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स के अंदर आ जाता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉनिक का यूज़ हो रहा है आपको परचेज करने में या सेल करने में। ठीक है, ई कॉमर्स के टाइप कितने होता है? दो टाइप्स होता है ई कॉमर्स के। फर्स्ट होता है जेनरिक पोर्टल। जेनरिक पोर्टल में मतलब बड़े रेंज में आ जाता है ये चीज़, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजोन, इसमें हर चीज़ मिल जाती है आपको। सेकंड होता है स्पेसिफिक पोर्टल। स्पेसिफिक पोर्टल में छोटी चीज़ें, ग्रोसरीज टाइप, कुछ मतलब स्पेसिफिक चीज़ बेचते हैं वो। जब बिग बास्केट हो गया वो सिर्फ खाने खाने सब्जी वब्जी यही चीज़ बेचता है बस। ठीक है, हम ई कॉमर्स की वेब पोर्टल के बारे में पढ़ेंगे। इंटीग्रेटेड कलेक्शन ऑफ वेब पेज ऑन अ स्पेसिफिक थीम, मतलब बहुत सारी कलेक्शन करना वेब पेज को, वो ई कॉमर्स वेब पोर्टल में आता है। फीचर इंक्लूड इंटरनेट सर्च इंजन, पर्सनल लॉगिन, ईमेल, ऑनलाइन फॉर्म, ये सारी चीज़ें जो होती है इसके अंदर आती है। जैसे इंटरनेट में क्या क्या सर्च होना चाहिए, इंजन्स, आपके पर्सनल लॉगिन आपने करे होंगे उसके अंदर, ईमेल हो गई आपकी, सारी चीज़ें वो होती है वेब पोर्टल के अंदर आ जाती है सारी। ठीक है, ई कॉमर्स सॉफ्टवेयर, ई फैसिलिटीज द एंटायर बाइंग एंड सेलिंग साइकिल ओवर द इंटरनेट। प्रोडक्ट सर्च इंजन, सिक्योर ट्रांजेक्शन एक्सेट्रा, स्मूथ बिजनेस प्रोसेस, ये भी सेम हो गया। जैसे कभी चीज़ आप बाय और सेल कर रहे हैं ओवर द इंटरनेट पर, वो सारी फैसिलिटीज इस सॉफ्टवेयर के अंदर आनी चाहिए। मतलब अगर आप कोई चीज़ टिक कर रहे हैं, कुछ बाय कर रहे हैं, तो वो सारी चीज़ इसके अंदर आनी चाहिए। ठीक है, ई कॉमर्स एपीआईज की फुल फॉर्म होती है एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस, ये भी जरूर लिख लेना। एपीआई एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेसिस, इसमें क्या होता है, इसमें डिफरेंट टेक्नोलॉजीज एंड फीचर्स, मतलब कुछ अलग टेक्नोलॉजी फीचर्स आपको जोड़ने हो तब इसका ई कॉमर्स एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं। अगर एम कॉमर्स एंड मल्टी चैनल कॉमर्स, ये दोनों चीज़ क्या होती है? एम कॉमर्स रेफर टू द मोबाइल फ्रेंडली एप्लीकेशन इंटरफेसिस। मल्टी चैनल कॉम involves accessing features through various channels including मोबाइल ऐप, सोशल मीडिया एंड फिजिकल आउटलेट्स। तो सारी चीज़ें इसके अंदर आ जाती है। जैसे कि आप मोबाइल के थ्रू अपना बिजनेस कंट्रोल कर रहे हैं, मोबाइल ऐप्स में ये सारी चीज़ें आपकी आ जा रही है। गोल इज़ टू इंटरेक्ट विद बायर थ्रू मल्टीपल चैनल, इसका गोल यही है कि अब बायर से अलग अलग चैनलों के थ्रू जुड़ पाए। अलग अलग चैनल का मतलब अब मोबाइल से भी उनसे जुड़ पाए, कोई लैपटॉप से आपकी खरीदारी करना चाहते हो तो लैपटॉप से भी कर पाए। यूज़ ऑफ इनर्जी टेक्नोलॉजी, यूटिलाइज एआई फॉर पर्सनलाइज, आपको मतलब आप अपने टेक्नोलॉजी को इमर्ज कैसे बना सकते हैं? यूटिलाइज करना, एआई को जोड़ना, आजकल एआई आ गया तो एआई को इसमें जोड़ना। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी एआर वीआर का यूज़ करके अपनी टेक्नोलॉजी को एडवांस करना। प्रोवाइड एंड एडवांस एंड कंफर्टेबल, मतलब एकदम कंफर्टेबल एडवांस बनाना अपनी किसको, अपने ऐप को, अपने वेब पेजेस को, ताकि लोग अच्छे से बिजनेस आपका देख पाए, अच्छे से कर पाए खुशी खुशी। ओवरऑल डेफिनेशन क्या होती है? ई कॉमर्स इनकम्पेरिजन इकोसिस्टम इन्वॉल्विंग वेब पोर्टल, सॉफ्टवेयर, ऐप्स एंड एपीआईज। ई कॉमर्स में सारी से ज़्यादा वेब पोर्टल, सॉफ्टवेयर, ऐप हो गया आपका। इट इनेबल बायर्स एंड सेलर टू कंडक्ट बिजनेस ट्रांजेक्शन सिक्योरली एंड कंफर्टेबल। बायर और सेलर जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन भी एकदम सिक्योर होकर कर पाए, कोई उनको डर ना रहे कि भाई ये पैसे वैसे उड़ ना जाए या कुछ हो ना जाए। वाई ई कॉमर्स? ई कॉमर्स की कन्वीनियंस चॉइसेस, आप अलग अलग चॉइसेस होती है आपके पास, कन्वीनियंस होते हैं, चीप सस्ता होता है, इजी होता है, एक्सेसिबल होता है, और लॉट्स ऑफ चॉइसेस होती है इसके अंदर। मतलब ई कॉमर्स इलेक्ट्रॉनिक, आप सीधा भी फिजिकल क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि ये थोड़ा अच्छा और चॉइस बहुत ज़्यादा हो जाती है इसमें। कोस्ट इफेक्टिव फॉर सेलर, कोस्ट इफेक्टिव होता है, चीपर होता है, हर चीज़ के चीप भी मिल जाता है, महंगा भी मिल जाता है। यूनिवर्सल ट्रांजेक्शन, आप यूनिवर्सल कहीं भी किसी भी जगह में किसी भी लोकेशन में हो वहाँ जाके ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। और साइज़ भी आप देख सकते हैं, मतलब कपड़ों का कैसा साइज़ है, कैसा पसंद आपको, उस हिसाब से। कंपैरिजन कॉम्पिटिशन, कंपैरिजन कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं दूसरों के साथ। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन वेरियस सेक्टर्स, अलग अलग सेक्टर्स में आप देख सकते हैं कि इम्पैक्ट पड़ता है। रेवोल्यूशन कैसे हुआ, ई कॉमर्स आया कैसे आखिरकार? तो 1991 में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब जो है वो मेड किया जाता है, इंटरनेट यूज़र फ्रेंडली, हर कोई उसका यूज़ कर सकता था। वर्ल्ड वाइड वेब याद रखना, सब हर जगह यूज़ होगा ये। बट 1991 में वर्ल्ड वाइड वेब आया, WWW आया। उसके बाद पिज़्ज़ा हट आता है 1994 में, तो पिज़्ज़ा की डिलीवरी करता था। ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आती है, फिर सोशल मीडिया का इम्पैक्ट जब पड़ता है दुनिया में, तो फिर तो मतलब ई कॉमर्स हर जगह ही फैल गया। फिर इंटरनेट डिजिटल डिवाइसेज लाइक स्मार्टफोन एक्सपेंडेड ग्लोबल ई कॉमर्स ग्लोबली फैल गया इसी वजह से। इनकी कंपटीशन बढ़ने लग गया, प्रमोशन एडवर्टाइजिंग होने लग गया ऐप के थ्रू, रिप्लेसेस होने लग गई ओल्ड स्ट्रेटेजीज। जो लोग ऐसे जा के जाते थे वो सीधा मोबाइल से ऑर्डर कर देते थे सारी चीज़ें। टाइप्स कितने होते हैं ई कॉमर्स के? B2B हो गया, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू बिजनेस जो करता है, जैसे बिजनेस जो है बिजनेस कोई कुछ बेच रहा है तो बिजनेस टू बिजनेस में आ गया। B2C, बिजनेस टू कंज्यूमर, बिजनेस के थ्रू आप कंज्यूमर, आप जैसे घर में हो, आप बिजनेस में जाके कुछ चीज़ ले रहे हो। ठीक है, तो जैसे मान लो कार का जो शोरूम है होंडा का ही,
वो होंडा में जाकर तुम कोई कार ले लो, मतलब बिजनेस कंज्यूमर से जा रहे हो सीधा। ये नहीं जा रहा कि जो बीच में कोई बेच रहा है रिटेलर। कंज्यूमर टू कंज्यूमर हो गया, कंज्यूमर से कुछ चीज़ ले रहे हो तुम, जैसे क्यूकर हो गया, क्यूकर में कंज्यूमर से तुम खरीदते हो चीज़ें। C2B कॉमर्स टू बिजनेस, कि कॉमर्स सॉरी कंज्यूमर टू बिजनेस, सॉरी कंज्यूमर से कोई बिजनेस जो है वो चीज़ खरीद रहा है, जैसे कोई सर्विस हो गई, जैसे पढ़ाई लिखाई, ये सारी चीज़ें। B2G बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस टू गवर्नमेंट, बिजनेस से कुछ चीज़ खरीदा, बिजनेस जो है वो गवर्नमेंट को कुछ दे रहा है, गवर्नमेंट बिजनेस से कुछ खरीद रही है, तो वो हो गया। C2 हो गया कंज्यूमर टू एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन कंज्यूमर से कुछ ले रहा है, जैसे पेमेंट वेमेंट होती है ना, तो वो लेती है, तो वो एडमिनिस्ट्रेशन चीज़ में आ जाती है। पीयर टू पीयर, पीयर मतलब बिना किसी इंटरमीडिएट के चीज़ें होना, क्रिप्टो करेंसी होता है इसके अंदर आता है पीयर टू पीयर। T2C डायरेक्ट टू कंज्यूमर, कंपनी सेल प्रोडक्ट डायरेक्टली टू कंज्यूमर बाय पासिंग इंटरमीडिएट, बट डायरेक्ट जो है वो कंज्यूमर को प्रोडक्ट बेचती है, ना कि कोई भी बीच में नहीं आता, उससे होता है डायरेक्ट टू कंज्यूमर, ठीक है। अब एडवांटेज क्या होता है ई कॉमर्स के? 24/7 एक्सेसिबिलिटी होती है, ये जरूर कर लेना, ये भी इसकी ज़्यादा चांस होता है आने के। 24/7% एक्सेसिबिलिटी होती है, 24/7 आप कभी भी किसी भी टाइम ऑर्डर कर सकते हो, करने से कस्टमर टाइम सेविंग होती है आपके लिए, ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रोडक्ट मिल जाता है, ग्लोबल मार्केट हो जाता है, ग्लोबली हर जगह मिल जाता है, कॉस्ट सेविंग, आपकी कॉस्ट बचती है, कस्टमर रिव्यू देखने को मिल जाता है आपको कि सही प्रोडक्ट है या नहीं, और अफोर्डेबल, अफोर्डेबल 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 चलो अफोर्डेबल होता है वो आपके लिए एकदम, पैसे कम काट। डिसएडवांटेज क्या होता है कॉमर्स के? पर्सनल टच नहीं रहता, आप सब सामने से देख नहीं सकते, पर ये भी है कि पर्सनल टच में क्या आप उस चीज़ को वापस कर सकते हैं, पर ठीक है, ये भी एक लिख लेना आप ई कॉमर्स में कि पर्सनल टच आपका कम हो जाता है इसमें। क्वालिटी अनचेक की क्वालिटी बेकार आ जाती है, लेट डिलीवरी होती है, आप जब कहीं बाहर जाकर लेते हो तो तुरंत आपको मिल जाता है, आप थोड़ी सी डिलीवरी का वेट करना पड़ता है। परचेसिंग करने में कभी कभी डिफिकल्टी आती है, जिसको मतलब ये चीज़ें स्मार्टफोन में पता नहीं होता, उसके लिए मुश्किल होती है। साइड इशू कभी कभी क्या होता है, कैश का इशू आ जाता है, कभी आप पेमेंट करते हो तो एकदम अटक जाता है ना, वो हो जाता है। और डाटा प्राइवेसी, डाटा हमारा चोरी ना हो जाए, ये होता है। ओके, तो सारा ये ख़त्म हो गया। इसके पक्का नोट्स बना लेना, ऐसे छोटे छोटे नोट्स से बनाना, ताकि तुम खुद से ही मतलब लिख रहे हो, और पास तो तुम हो ही जाओगे अगर ऐसे करोगे तो। यूनिट 2 पढ़ रहे ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल, पेन कॉपी निकाल दिए, नोट वोट के साथ एकदम सही से पढ़ लेंगे, ठीक है। बिजनेस मॉडल लाइक अ डिटेल प्लान, बिजनेस मॉडल का मतलब होता है कि आप एक डिटेल प्लान बनाते हैं अपने बिजनेस के बारे में, ठीक है। नॉट फॉर ओनली मेकिंग मनी, कंपनी विल स्टैंड, मतलब सिर्फ पहला स्टेप आपका सिर्फ मेकिंग मनी नहीं होता, वो तो होता है मनी भी, लेकिन आपका ये होता है कि आपका कंपनी स्टैंड कर जाए, किसी तरह से आपकी कंपनी बन जाए, एक वो बिजनेस मॉडल होता है। इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं, जैसे हम इसका टारगेट होता है कस्टमर को टारगेट करना, कौन कौन कस्टमर हमारे लिए सही है, कौन कौन नहीं, इम्प्लीमेंट स्ट्रेटेजी बनाना, रिवेन्यू जनरेट करना, कस्टमर इंटरेक्शन, कस्टमर के ऊपर इंटरेक्ट करना, कस्टमरों से इंटरेक्ट करना, ठीक है। की पॉइंट्स क्या होते हैं इसके? आइडेंटिफाई यूर ऑडियंस, पहला होता है कि आपको अपनी ऑडियंस आइडेंटिफाई करनी है, स्पेसिफिक ग्रुप नीड यूर ग्रुप, मतलब एक ग्रुप ऐसा बना देना कि हाँ, कि ये ऑडियंस जो है ये हमारी स्पेसिफिक है, कि इससे एक तरह की इनकम जनरेट हो रही है। इस्टेब्लिश बिजनेस प्रोसेस बनाना, रिकॉर्ड की बिजनेस रिसोर्सेज, बिजनेस आपने किया उसकी रिकॉर्ड करना, कुछ कुछ जरूरी की। डेवलप अ स्ट्रॉन्ग वैल्यू प्रोपोजिशन, ठीक है। डिटरमाइन की बिजनेस पार्टनर्स बनाना बिजनेस में। अब बिजनेस मॉडल्स के होते हैं, हमने पहले ही पढ़ा था, ये B2B होता है, बिजनेस टू बिजनेस, B2C होता है बिजनेस टू कंज्यूमर, सॉरी कस्टमर कंज्यूमर तुम भी बोल सकते हो। C2C होता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर, और C2B कंज्यूमर टू बिजनेस। जैसे मैंने बताया, उसमें ऑनलाइन क्लासेस भी आते हैं, इन्फ्लुएंसर्स हो गए, इन्फ्लुएंसर्स कैसे कमा रहे हैं वो भी C2B करके कमा, ठीक है। ई कॉमर्स डिज़ाइन मॉडल्स क्या होते हैं? डिज़ाइन मॉडल्स में आगे से ब्रांड अवेयरनेस एंड इमेज बिल्डिंग मॉडल करना, प्रमोशन मॉडल बनाना, कस्टमाइजेशन मॉडल करना, मतलब अपनी कंपनी का प्रमोशन करना, अगर कोई ब्रांड बना रहा है तो उसका प्रमोशन करवाना, ठीक है। अपनी ब्रांड अवेयरनेस करना, ठीक है। ये सारी चीज़ें आती है। इम्प्लीमेंटिंग कैसे करते हैं, इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करें। रिटेल मॉडल में जैसे आ जाता है ई टेलिंग, इसमें अमेजोन फ्लिपकार्ट आ जाते हैं। आपके कुछ होता है ब्रोकरेज मॉडल होता है, उसमें यूबर आ जाता है। मेल मॉडल हो गया, मेल मॉडल के शॉपिफाई आ गया, शॉपिफाई से कर लेते हैं आप मेल के थ्रू। मैन्युफैक्चर मॉडल में आ गया डेल एप्पल जैसे खुद की प्रोडक्ट बना के खुद बेचता है, तो उसमें वो आ गया। ड्रॉप शिपिंग मॉडल में आ गया इंडिया मार्ट आ गया। होल सेलिंग वेयर हाउसिंग में अलीबाबा आ गया, इसमें से आप होल सेल की चीज़ें मिलती है, वेयर हाउस की चीज़ मिल जाती है सारी। अब ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स क्या होते हैं? एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल हो गया, एफिलिएट रेवेन्यू मॉडल हो गया, इन चीज़ों से कमा सकते हैं। सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल से भी आप कमा सकते हैं। ट्रांजैक्शन फीस रेवेन्यू मॉडल, आप कोई ट्रांजैक्शन लीजिए कि आपको ये ट्रांजैक्शन करने के बाद आपको हम सर्विस देंगे, तो उसमें भी ये ई कॉमर्स रेवेन्यू कमा सकता है। सेल्स रेवेन्यू मॉडल, सेल्स कुछ बेच कर आप रेवेन्यू कमा सकते हैं, ठीक है। इम्पैक्ट क्या पड़ा कोविड का ई कॉमर्स में?
चेंज पीपल शॉप, मतलब लोगों ने फिजिकली के ज़्यादा ऑनलाइन शॉप ज़्यादा प्रेफर करी इसके बाद से। स्टार्टिंग यूजिंग ऑनलाइन वर्क स्टार्ट होने लग गए ज़्यादातर अभी, बल्कि ऑनलाइन वर्क तो स्टार्ट हुआ, अभी भी ऑनलाइन वर्क चल रहा है। अब लॉकडाउन के बाद भी, आफ्टर लॉकडाउन भी ये चीज़ चल रही है। पीपल लाइकिंग ऑनलाइन शॉपिंग, लोगों को ऑनलाइन शॉपिंग बहुत पसंद आने लग गई। तो बस इतना सा ही चैप्टर था यूनिट 2 का, और इतना सा ही लिखना है। वाले ये सारी नोट्स ज़रूर लिख लेना और अपने में से खुद बना लेना। जो भी चीज़ें आएंगी पेपर में आप पूरे डिटेल में बना लेना, इसमें आराम से पास हो जाओगे। ओके दोस्तों, आज हम कर रहे हैं यूनिट 3 टेक्नोलॉजी यूज इन ई कॉमर्स। ठीक है, यूनिट 3 कॉपी निकाल लीजिए, नोट्स के साथ पढ़ेंगे। सबसे पहले डिज़ाइन कंसिडरेशन फ्रॉम ई फॉर ई कॉमर्स, मतलब कैसा डिज़ाइन हमें ई कॉमर्स के लिए रखना चाहिए, कैसे करना चाहिए। वेबसाइट डिज़ाइन करना चाहिए, लुक उसकी एकदम लुक एकदम गुड होनी चाहिए, वर्क वेल करना चाहिए, सारे डिवाइस में वर्क वेल करना चाहिए, कंप्यूटर से लेके मोबाइल से लेके हर चीज़ में, टैबलेट पे सब में होना चाहिए। फास्ट होना चाहिए, ईजी होना चाहिए यूज़ करने में, और कस्टमर की हेल्प करे सबसे ज़रूरी चीज़। ठीक है, ईजी नेविगेशन होनी चाहिए, मतलब तुम्हारी नेविगेशन वो पकड़ ले। मेक इट सिंपल फॉर कस्टमर्स टू मूव अराउंड योर वेबसाइट, मतलब वो हर कस्टमर जो तुम्हारी वेबसाइट में हर जगह जा पाए, एक ही जगह में न रहे। क्लियर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, जो प्रोडक्ट तुम बेच रहे हो उसकी डिस्क्रिप्शन एकदम बढ़िया तरीके से होनी चाहिए, कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए उसमें, लोगों को समझ आनी चाहिए। सिंपल चेकआउट, सबसे जरूरी चेकआउट, जो कि तुम्हारा ही काम होगा। चेकआउट पूरी जो है एकदम शॉर्ट होना चाहिए कि जल्दी जल्दी वो हो जाए, और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए कि करते ही पेमेंट हो जाए। डिफरेंट पेमेंट ऑप्शन होने चाहिए बहुत सारे, कार्ड्स, डिजिटल, कैश, सारे ऑप्शन होने चाहिए ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा खरीदारी करें। ट्रांसपेरेंट अबाउट शिपिंग कॉस्ट, टैक्सेस एंड फीस टू अवॉइड सरप्राइज एक्स्ट्रा कॉस्ट। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट होती है ना, शिपिंग कॉस्ट, टैक्स, वो एकदम अलग रखनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए कि लोगों को मतलब समझ आए कि इसमें से टैक्स वैक्स भी हो जा रहा है। लॉजिस्टिक्स होनी चाहिए, मैनेज ऑर्डर इफिशिएंटली, ऑर्डर वो इफिशिएंटली कर पाए, फुलफिल ऑर्डर स्मूथली ऑर्डर कर पाए। गुड प्रोडक्ट पेजेस होने चाहिए, हाई क्वालिटी इमेजेस होनी चाहिए ताकि लोगों को दिखे कि हाँ है बढ़िया। क्लियर डिस्क्रिप्शन, कस्टमर रिव्यू, अब कस्टमर के रिव्यूज़ भी होने चाहिए कि लोगों को पसंद आ रहा है नहीं आ रहा। एजेंशियल टेक्नोलॉजी फीचर रिक्वायर्ड, अब हमें क्या क्या टेक्नोलॉजी फीचर की रिक्वायर्ड होती है इसमें। सबसे पहले यूबीक्यूटी, अवेलेबल एवरीवेयर एंड एट ऑल टाइम, अवेलेबल होनी चाहिए हर जगह और हर टाइम पर। ठीक है, डिवाइस कनेक्टेड टू इंटरनेट, हमें डिवाइस कनेक्टेड चाहिए इसके लिए, इंटरनेट की ग्लोबल रीच होनी चाहिए, रीच कस्टमर वर्ल्ड वाइड में वो फैला होना चाहिए। यूनिवर्सल स्टैंडर्ड होना चाहिए, इंटरनेट टेक्नोलॉजी जो है एनी अदर कंप्यूटर वर्ल्ड वाइड होना चाहिए ये। रिचनेस, यूज वेरियस मीडिया लाइक वाइड ऑडियो फॉर एडवर्ड। ये इंटरेक्टिविटी, इनेबल कम्युनिकेशन बिटवीन सेलर्स एंड बायर, सेलर बायर के में एक कम्युनिकेशन होनी चाहिए। आस्क क्वेश्चन, ताकि वो क्वेश्चन पूछ पाए और फीडबैक ले पाए। इंफॉर्मेशन इम्प्रूव द क्वालिटी, हमें क्वालिटी हमेशा बढ़ाती रहनी चाहिए। पर्सनलाइजेशन, एक्सपीरियंस फॉर ईच कस्टमर, हर किसी कस्टमर का एक्सपीरियंस पता होना चाहिए। ठीक है, अब पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन ऐप बेस्ड एंड वेब बेस्ड और ऐप बेस्ड में डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, डिवाइस, जो ऐप होता है वो स्मार्टफोन, टैबलेट हर जगह चलता है। वेब जो होता है कंप्यूटर, लैपटॉप में चलता है। ठीक है, वैसे अब तो वेब वैसे फोन में भी चल ही जाता है, पर ना ढंग से नहीं चल पाता, कंप्यूटर में चल पाता है। इंटरनेट जो इसमें मैंडेटरी है, इसमें भी मैंडेटरी, दोनों में इंटरनेट चाहिए। रीचेबिलिटी, नोटिफिकेशन लार्ज ज़्यादा जगह में फैला होता है ऐप, और ये कहीं लिमिटेड जगह में होता है, कहीं क्रैश हो जाता है ये। प्लेटफॉर्म, वेब स्टोर, प्ले स्टोर में मिल जाता है और ये वेब में ही चलता है। पेमेंट, क्रेडिट, डेबिट पॉलिसी सब होती है, इसमें भी सेम सारी में हो जाती है। मोबिलिटी हाई होती है, ट्रांजेक्शन हर जगह कर सकते हैं, इसमें थोड़ी कम होती है कि ज़्यादा ट्रांजेक्शन नहीं दिखती। प्रोवाइजन सिक्योरिटी, बहुत सारी प्राइवेसी होती है इसमें, इसमें प्राइवेसी होती है पर थोड़ी कम होती है इसमें वेब में। बिल्डिंग, डिज़ाइन एंड लॉन्चिंग, कैसे बिल्ड करना चाहिए, सबसे पहले प्लान और रिसर्च करनी चाहिए हमें इसके बारे में। डिफाइन योर बिजनेस गोल्स एंड टारगेट ऑडियंस, किस ऑडियंस तक हमें पहुंचाना है और हमें अपना बिजनेस गोल ध्यान में सबसे पहले प्लान करना है। व्हाट योर कॉम्पिटिटर, तुम्हारे कॉम्पिटिटर कौन कौन है इस जो तुम चीज़ करने वाले हो। ठीक है, चूज़ अ प्लेटफॉर्म चूज़ करना है हमें, पिक एंड ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म चूज़ करना है कि कौन सा हमें बनाना है। ठीक है, डिज़ाइन द वेबसाइट क्रिएट अ डिज़ाइन ईजी टू यूज़ मैचेस योर ब्रांड्स। ठीक है, अब तुम्हें हम यहाँ पे डिज़ाइन क्रिएट करना है फिर ताकि वो आसानी से यूज़ हो सके, ब्रांड्स का मैच करना है। फीचर लाइन, कैटेगरी, सर्च एक्सेट्रा, हाँ हर तरह की फीचर्स होनी चाहिए उसमें कि कैटेगरीज लोग चुन पाए, सर्च कर पाए लोग। ठीक है, डेवलप द वेबसाइट, मेक अ डेवलपर और यूज टेम्पलेट वेल डिफरेंट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म। ठीक है, डेवलपर को बुलाया कि यूज़ करने चाहिए टेम्पलेट वेल डिफरेंट ऑन ऑल प्लेटफॉर्म चाहिए। क्रिएट कंटेंट, राइट क्लियर इंगेजिंग प्रोडक्ट, क्लियर और इंगेजिंग प्रोडक्ट होना चाहिए। टेक हाई क्वालिटी पिक्चर्स होनी चाहिए उसमें। टेस्ट, चेक योर वेबसाइट एनी प्रॉब्लम, चेक करो वेबसाइट में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। टेस्ट द चेकआउट प्रोसेस को भी देखो, चेकआउट प्रोसेस जरूरी होता है कि आप अपनी चीज़ आप पेमेंट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। ठीक है, लॉन्च, वंस एवरीथिंग लुक्स गुड लॉन्च द वेबसाइट, स्टार्ट प्रमोटिंग। अब
वेबसाइट बन गई है तो उसको प्रमोट करने लग जाइए और मॉनिटर एंड इम्प्रूव, मतलब अब उसको देखते रहिए कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। कीप एन आई ऑन वेबसाइट में डेली अपनी नज़र रखें, कोई गड़बड़ तो नहीं हो रही लोगों के द्वारा, कोई एक दिन भी कुछ भी गड़बड़ हुई तो पूरी बिजनेस कैसे की तैसे हो सकती है। मेक चेंजेस टू बेटर फॉर योर कस्टमर, और उसमें चेंजेस करते रहिए अपने कस्टमर के लिए। ओके, सो ये इतना ही था चैप्टर, छोटा सा चैप्टर था। अपने नोट्स जरूर बना लेना ताकि पेपर में आप एकदम सही तरीके से लिख पाएँ। ओके, आज हम पढ़ने वाले हैं सबसे यूनिट फॉर ई गवर्नेंस, पेन कॉपी निकाल दे, नोट्स के साथ पढ़ेंगे, ठीक है। ई गवर्नमेंट क्या होते हैं? गवर्नमेंट यूज द इंटरनेट, प्रोवाइड ऑनलाइन सर्विसेज, पासपोर्ट, पेइंग बिल्स। मतलब जो गवर्नमेंट होती है इंटरनेट का यूज़ करती है क्या, इसलिए ऑनलाइन सर्विस देने के लिए, पासपोर्ट वगैरह से पेइंग बिल करना इंटरनेट के थ्रू, उसमें ई गवर्नमेंट आ जाती है। ई गवर्नेंस क्या होती है? बिगर आइडिया, कुछ उससे बढ़ के जो होती है टेक्नोलॉजी को यूज़ करती है डेमोक्रेसी के लिए, डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए, जिसमें सिटीजन भी इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। ई गवर्नमेंट फोकस ऑन इम्प्रूविंग एंड एक्सेलरेटिंग, फोकस होता है कि इंप्रूव करना इन सारी चीज़ों को, सर्विसेज देखना, ऑनलाइन अवेलेबिलिटी करना, एप्लीकेशन फॉर्म में। ज़्यादा चीज़ गवर्नमेंट नहीं ज़्यादा होगी कि ऑनलाइन की तरफ आ गई है ऑफलाइन से। ई गवर्नेंस फोकस ऑन इंक्रीजिंग सिटीजन्स में इंक्रीजिंग करना ये चीज़ों का, ऑनलाइन चीज़ों का, ऑनलाइन डिबेट, डिजिटल डेमोक्रेसी को डिजिटल बना देना। ई कॉमर्स और ई गवर्नमेंट अंतर क्या, ई गवर्नेंस में क्या अंतर है? टू मेक प्रॉफिट के लिए करती है, ये पब्लिक सर्विसेज बढ़ाने के लिए करती है। मेकिंग ट्रांजैक्शन ईजी ट्रांजैक्शन को ईजी करती है, सर्विसेज को एक्सेसिबल करती है। इंटरनेट वेबसाइट होती है, इंटरनेट दोनों में सेम यूज़ होता है। इसका फोकस कस्टमर होता है, कस्टमर बढ़ाना, कस्टमर करना। इसका होता है कि सिटीजन की तरफ सर्विसेज ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाना। प्रोडक्ट को सेल करती है और क्वालिटी सर्विसेज प्रोवाइड करती है। अब इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं? क्विक एंड ईजी सर्विस फॉर सिटीजन, इसका काम होता है क्विक और ईजी तरीके से सर्विस पहुँचाना सिटीजन्स तक। लेस ब्यूरोक्रेसी एंड करप्शन को कम करना। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रिसोर्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ हो सके, ठीक है। मोर सिटीजन, ज़्यादा सिटीजन तक पहुँचे। इंटीग्रेटेड पब्लिक सर्विसेज तक ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पहुँचे, ठीक है। अब ये हुई है कैसे? गार्डनर एवोल्यूशन मॉडल ऑफ ई गवर्नमेंट का गार्डनर एवोल्यूशन ये रूल आया था कब? 2000 में। प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमवर्क क्रिटिकल फेसिस थे, तब ये रूल लाया कौन? गार्डनर। इन्फॉर्मेशन फेस आता है फिर उसके बाद। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन पब्लिक सर्विस तक ये इन्फॉर्मेशन पहुँचाई गई। ट्रांसपेरेंसी इंक्रीज की गई। मेक गवर्नमेंट मोर ट्रांसपेरेंट, गवर्नमेंट को ट्रांसपेरेंट बनाया गया ज़्यादा से ज़्यादा। इंटरेक्शन फेस आता है उसके बाद। गवर्नमेंट इंटरेक्शन विद सिटीजन से इंटरेक्शन होने लगी गवर्नमेंट की। वन वे एक्सचेंज, एक तरह का एक्सचेंज होने लग गया। सेफ स्टेक होल्डर को सेव किया गया। आता है ट्रांजेक्शन फेज आता है, इन्वॉल्व कॉम्प्लेक्स ट्रांजेक्शन, तरह तरह की ट्रांजेक्शन होने लग गई। ट्रांसफॉर्मेशन फेज, ऑल बैक एंड सेक्शन इंटरकनेक्टेड होने लग गए। प्रोवाइड वेबसाइट ऐप और सिटीजन को वेबसाइट ऐप देने लगे, खासकर आधार कार्ड का ऐप होता है, इनको सेव रखने का होता है, सारी चीज़ होने लगी। ई गवर्नमेंट इंडिया में ई गवर्नमेंट 97 to 1990 के बीच में। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, DOE आता है 1970 में। नेशनल इंफॉर्मेशन सेंटर आता है NIC 1977 में। ऑफिस ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर की शुरुआत होती है 1977 से 1980 के बीच में। NICT एंड विजार्ड भी आता है 1987 में। डिस्ट्रिक्ट इन्फॉर्मेशन सिस्टम ऑफ द NIC जिसको कहते हैं, ये आता है। फिर एक्सटेंशन NIC-NAT का निर्माण होता है 1990 में। नेशनल टास्क फोर्स आता है, NTF आता है 1998 में। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट आता है 2000 में। नेशनल ई गवर्नमेंट प्लान आता है NEGP 2008 में। एक्ट NHDG आता है 2008 से 2000। इंसेप्शन ऑफ माई गवर्नमेंट ई क्रांति आता है 2014-2015 में। फिर एकदम डिजिटल इंडिया जो सब कुछ बदल कर रह गया था वो आता है 2015 में। डिजिटल इंडिया के बारे में पढ़ते हैं, ये सबसे ज़रूरी टॉपिक है। मेक कंट्री मोर डिजिटल स्मार्ट, इसका काम था कंट्री को डिजिटल और स्मार्ट बनाना, ठीक है। इंटरनेट और मोबाइल को हर जगह पहुंचा देना, गवर्नमेंट की सर्विसेज को ऑनलाइन कर देना पूरी तरीके से। 9 मेन पार्ट्स पढ़ते हैं अब। ब्रॉडबैंड हाईवेज हो गए, मोबाइल कनेक्टिविटी हो गई, पब्लिक इंटरनेट एक्सेस हो गया, ई गवर्नेंस हो गया, ई क्रांति हो गई, इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चर हो गया, IT जॉब्स हो गई इसके कारण, अर्ली हार्वेस्ट प्रोग्राम्स हो गई, सारी चीज़ें जो थी इसके बाद से ऑनलाइन होने के बाद से बहुत सारी चीज़ें आई। बोला इनिशिएटिव्स क्या हुए? ई नेम फॉर फार्मर, ई नेम आए फार्मर्स के लिए। FMS आ गया फर्टिलाइज़र के लिए। सॉइल हेल्थ कार्ड बना, ठीक है। जीम बना। डिजी लॉकर आया, डिजी लॉकर जिसमें आधार कार्ड सेव रखते। उमंग आया, उमंग वेबसाइट आई। स्टेट ई गवर्नमेंट, अक्षय इन केरला में अक्षय आया, इसमें केरला में अक्षय नाम की जगह है, ये ई गवर्नमेंट है इधर, अक्षय इन केरला है। वह 5000 सेंटर है इसके। मेक टेक्नोलॉजी टू एवरीवन, उनका काम होता है टेक्नोलॉजी हर जगह पहुंचा देना। रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, अरुणाचल प्रदेश में रियल टाइम मॉनिटरिंग होती है, किस तरह की परफॉर्मेंस हो रही है। इन्फॉर्मेशन अबाउट वेरियस गवर्नमेंट की आगे वो क्विक डिसीजन ले पाए कोई अगर वेरियस चेंजेस हो रहे हैं उनके बाद, ठीक है। तो ये था चैप्टर आपका। ओके दोस्तों, आज हम पढ़ने वाला है यूनिट 5 ई पेमेंट के बारे में, ठीक है।
पेमेंट सिस्टम इज़ अ वे टू हैंडल मनी ट्रांजेक्शन। मतलब पेमेंट सिस्टम एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें आप मनी ट्रांजेक्शन को हैंडल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक बाइंग एंड सेलिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बाइंग और सेलिंग करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल मेथड जो था चेक वैक होते थे, कैश होता था, इससे होता था ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में क्रेडिट कार्ड आने लगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गया, पेटीएम, फोन पे सब आने लग गया। मेक मनी एक्सचेंज ईजियर, ये एकदम आसान बना दिया इसने इसको इसको ट्रांजेक्शन को करना आगे पीछे। ई पेमेंट क्या होता है? रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रेदर देन कैश और चेक। मतलब कैश और चेक को छोड़कर ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी आया है, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारी चीज़, ये सारी ई पेमेंट कहलाती हैं। इससे आप गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। और इसके फीचर्स क्या है? ये एप्लीकेबल रहता है, ईजी टू यूज़, ये आसानी यूज़ कर सकते हो। इसके सिक्योरिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, मतलब एरर कम करता है और देरी नहीं करता ज़्यादा, तुरंत हो जाता है। ट्रस्ट होता है इसमें, कन्वर्टिबिलिटी होती है, इफ़िशिएंसी होता है, ज़रूरतमंद होता है। ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ई पेमेंट कन्वेंशनल पेमेंट में डिफरेंस क्या है? ठीक है, ट्रेडिशनल पेमेंट में कैश ज़्यादा था आपका, इसमें डिजिटल ये यूज़ हुआ। ये ट्रेडिशनल मेथड था, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें। इसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आसपास, इसमें ये सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। मैंने देखा है होगा, कैश देते हो तो कम्युनिकेट कर सकते कितने का नहीं। इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सीधा पेमेंट कर सकते हो। इसमें ह्यूमन का टचेबिलिटी होती है, इसमें ऑन हैंडल अपने हाथों में होता है सारा। ठीक है, पेमेंट गेटवे कौन कौन होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंकिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं। ठीक है, की प्लेयर्स में कौन कौन होते हैं और कौन कौन इसमें चीज लोग होते हैं? इसमें मर्चेंट होता है जो सामान दे रहा है, कस्टमर होता है जो सामान ले रहा है, इश्यूइंग बैंक होता है जिसके थ्रू पैसे जा रहे होते हैं, एक्वायर्स मेंटेन करके रखता है सारा डेटा। प्रोसेस ऑफ पे गेटवे का प्रोसेस क्या होता है? इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करे, पेमेंट गेटवे होता है, सिक्योरली पासिस क्रेडिट डेबिट, सिक्योरली पास हो जाता है। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, पे गेट इंश्योर द सिक्योरिटी। जो पे गेट होता है वो इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी को। ठीक है, स्टेप्स क्या होता है इसका? कलेक्शन करना, ऑथोराइजेशन करना, ऑथोराइजेशन करना, फिर सेटलमेंट कर देना पूरा। फंक्शनिंग क्या होता है टिपिकल ई पेमेंट के? स्टेप 1 होता है पेमेंट प्रोसेस ऑन मर्चेंट वेबसाइट, मर्चेंट की वेबसाइट में जाने का। प्लेटफॉर्म सिक्योरली सेंड ट्रांजैक्शन, प्लेटफॉर्म आपको सिक्योरली सेंड करेगा। बैंक प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट कर देता है। बैंक चेक इफ द कस्टमर है सफिशिएंट, बैंक चेक करता है कि कस्टमर सफिशिएंट है और नोटिफाई द मर्चेंट को नोटिफाई कर देता है कि आपकी पेमेंट हो गई है। ये एकदम बहुत ही कम समय में हो जाता है सारी चीज़ें। ई पेमेंट का बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये नोट्स बना लेना छोटे छोटे और इसको अपने तरीके से पेपर में लिख के आना, आराम से पास हो जाओगे इसमें। तो दोस्तों आज करने वाला है यूनिट 6 ई बैंकिंग के बारे में। ऑल अबाउट डूइंग योर बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सर्विस, ऑनलाइन एक्सेस योर अकाउंट, मैनेज योर अकाउंट मनी। मतलब जो बैंक होता है, जब वो सारी बैंकिंग की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करने लग जाता है, सर ऑनलाइन सर्विस देना, अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ही बनाना शुरू कर दिया है, आपकी मनी मैनेज कर रहा है ऑनलाइन ही, तो उससे ई बैंकिंग कहते हैं। ठीक है, बिकम रियली पॉपुलर, सेव्स टाइम, मेड बैंकिंग मोर कॉम्पिटेबल। मतलब एकदम पॉपुलर हो चुका है ये, आपको टाइम बताता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको। और बैंकिंग को भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से ला रहा है। जो जो ई बैंकिंग में आ रहे हैं वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सारे बैंक। ठीक है, सर्विसेज क्या कहते हैं? सेविंग मनी, आपकी मनी सेव करके रखता है। पेइंग बिल्स एंड बाइंग स्टाफ, पे बिल्स भी इसी के थ्रू हो जाता है। आजकल पेटीएम फोन पे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग नए नए ऐप आए उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ज़्यादा यूज़ वो करते हैं। पर बैंक के भी ऐप जब ज़्यादा यूज़ करने लग गए लोग। गेटिंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड आप लोन जो है घर बैठे ले सकते हैं। अदर मनी स्टाफ, ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं इसमें। बल्कि इंपॉर्टेंस क्या होता है? 24/7 होता है ये आपका। बैंक के 8 घंटे रहेगा पर ये 24/7 रहेगा। आपकी मनी सेव करके रखेगा, हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक में रहेगा आपकी, हर समय आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके उसमें। सुपर कन्वीनियंट होता है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज मिल जाती है आपको। कीप बैंक ऑन देयर टोज, ट्राई यू बैंक। ठीक है, ये मतलब आपको नए नए बैंक की आप नए नए बैंक ट्राई कर सकते हैं घर बैठे बैठे। ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें इसकी। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंक, टेक्नोलॉजी आगे यूज़ होते हैं। मोबाइल बैंकिंग होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, चेक इमेजिनिंग, एनालिटिक एंड डेटा भी आप देख सकते हैं इसमें। मैनेजमेंट हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं इसमें। ठीक है, ईक्विटी क्या होता है? इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मनी टू सम बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट। एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना से EFT कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। ठीक है, टाइप्स क्या होता है इससे? NEFT हो गया, इसमें RTH आ गया, IMPS आ गया, एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं। आप सुना भी होगा नाम इसका। हाउ टू वर्क, नीड बेसिक अकाउंट डिटेल्स। वर्क कैसे करता है? इसको बेसिक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती है, उसके थ्रू ये सारी पेमेंट आपकी कर देता है दूसरे बैंक में। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके? अमाउंट ऑफ मनी, टाइमिंग्स, स्पीड, चार्जेस, लिमिट्स, ये चीज़ें कुछ फैक्टर इसको पीछे करते हैं। NEFT क्या होता है? नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कहता है, वन वे टू ट्रांसफर मनी टू अनदर बैंक, एक बैंक से अनदर बैंक में वो करना। वर्क क्या होता है? टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता है ये। लिमिट्स एंड चार्जेस, इसमें थोड़ी लिमिट्स भी होता है, चार्ज भी होता है। 2 रुपये और 25 रुपये के बीच में ये पैसे लेता है, ये चार्ज लेता है आपसे। IMPS क्या होता है? इमीजिएट पेमेंट सिस्टम, इमीजिएट नाम सुनते समझा रहा होगा आपको कि जल्दी से हो जाता है।
इंस्टेंटली यूजिंग, इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है इसमें। 24/7 जो है ये काम करता है, 365 डेज इंक्लूडिंग फ़ोन, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है IMPS में। UPI क्या होता है? UPI तो आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डेवलप बाय NPCI ने इसे डेवलप किया है, रेगुलेटेड बाय RBI द्वारा। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकता है, ठीक है। मेथड्स क्या होता है ट्रांसफर से? वर्चुअल पेमेंट एड्रेस VPA, मोबाइल नंबर होना चाहिए, IFSC होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, QR कोड, ये सारे होते हैं। एग्जाम्पल इसका पेटीएम, फोनपे, सारी चीज़ें हो गई। वर्चुअल करेंसी क्या होती है? रेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट, इश्यूएंस एंड कंट्रोल बाय डेवलपर द्वारा कंट्रोल की जाती है। जैसे पेटीएम है तो पेटीएम के द्वारा तो की जाएगी इसे कंट्रोल। यूजेज क्या होता है? स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और नेटवर्क होते हैं, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट्स एक्सेट्रा। रेगुलेशन अनरेगुलेट होता है ये। पर्पस क्या होता है? ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, सिक्योरिटी, एडवांस क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इसमें सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है। डिजिटल करेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, रेगुलर अनरेगुलेट होती है। वर्चुअल करेंसी ऑनलाइन कम्युनिटी अनरेगुलेटेड होती है ये भी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है? सिक्योरिटी बाय क्रिप्टोग्राफी, रेगुलेट होती है ये बिटकॉइन द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस हेल्प बैंक ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली, हेल्प करता है बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफर होने में। ACH ऑटोमेटिक क्लियरिंग। बेनिफिट्स क्या होता है? सेव मनी करता है, ईजी टू यूज़ होता है ये। वर्क कैसे करता है? रेजिडेंट बैंक डिटेल, बैंक की डिटेल बतानी चाहिए, आराम से आपकी पेमेंट हो जाएगी। ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग क्या होती है? रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो आपकी टोटल पूरी ट्रांजेक्शन आप देखोगे पेटीएम फोन पे लगी रहती है, उसी को कहते हैं ये ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग, ठीक है। डिजिटल असिस्टेंट होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स को बनाए रखता है, सेव टाइम करता है, रिड्यूस मिस्टेक कम करता है और एकदम फास्ट करता है। आप जैसे बैंक जाएंगे, बैंक में पासबुक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम आपको वहीं पर ही दिखा देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, कीपिंग रिकॉर्ड सिक्योरली, शेयर डिफरेंट कंप्यूटर्स और लोकेशंस, स्पीड अप और यूज होता है। एडवांटेज ये होता है सिक्योर होता है, एफिशिएंस फास्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हो देता है। यूज़ केसेस गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। ये था आपका ये वाला चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये वैसे, 3 ऐसी नोट बना के जाना और थोड़ा बड़ा बड़ा इस बना के इसमें लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 6 ई बैंकिंग। तो दोस्तों आज हम पढ़ रहे हैं यूनिट 7 वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट इन्फॉर्मेशन डाटा मल्टीमीडिया एसेट्रा, मतलब इसमें वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, रिलेटेड कंटेंट होता है उसमें, कंटेंट इन्फॉर्मेशन डेटा मल्टीमीडिया ये सारी चीज़ें आती है, उसे वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जैसे इग्नू की वेबसाइट, इसमें आप कभी पढ़ रहे हैं इग्नू की वेबसाइट, और क्या करते हैं BA करते हैं, इनकी भी अपनी अपनी वेबसाइट होती है, ये सारी वेबसाइट डेवलपमेंट में आता है। एग्जिस्ट थ्रू वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ऐप यूज ऑन डिवाइस सच एस कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, मतलब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप एग्जिस्ट ले सकते हैं इसका। ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट फिर का ऑर्गेनाइजेशन होगा। बंडर ली नाम के थे, उनके कलीग थे जो सन स्टार्ट डेवलपिंग द वेब पर वर्ल्ड वाइड 1989 में इन्होंने स्टार्ट किया था CRN वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, डेवलप किया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करके HTTP का यूज़ करके उन्होंने ये डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब WWW। 1992 में फर्स्ट टेस्ट बेस्ड वेब ब्राउजर रिलेटेड एग्जिस्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, 1992 में पहली बार टेस्ट बेस्ड वेब ब्राउजर आया जिसे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें WWW एक्सपेंस हुआ, ग्राफिकल ब्राउजर्स आने लग गए। फिर मोशेक डेवलप US सितंबर 1993 में अलाउज यूजर टू इंटरेक्ट विद वेब यूजिंग ग्राफिकली, अलाउ हो गया था हर किसी को वेब यूजिंग का करने का, ठीक है। फिर नेटस्केप आता है 1994 दिसंबर में, इंटरनेट एक्सप्लोर होता है 1995 में, विंडोज़ 95 आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है 2002 में, एप्पल सफारी आता है 2003 में, गूगल क्रोम जो कि सबसे तगड़ी चीज़ 2008 में आती है, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट से ज़्यादा गूगल क्रोम का यूज़ होता है। आप इसको ना बना के एकदम बहुत ही बड़ा लिख सकते हो उसको। वेबसाइट यूजेज ऑलवेज अवेलेबल होता है, वेबसाइट का यूज़ क्या होता है? ऑलवेज अवेलेबल होती है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करती है, रीचिंग को बहुत ज़्यादा पीपलों के पास होती है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझती है, एडवर्टाइजिंग यूज कर सकते हो आप उसमें अपना, स्टेइंग अहेड होती है, हेल्पिंग कस्टमर की हेल्प करती है, ग्रोइंग बिजनेस आपका बिजनेस को बढ़ाती है आगे। HTTP और HTTPS में अंतर क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ये समझ गए हो आप। 1990 में हुआ टीम बर्नर्स-ली ने लाया इसे, ठीक है, ये भी सेम लाया। HTML डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है, डाटा एक्सचेंज होता है, इसमें सिक्योर होता है, कम्युनिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। लेस सिक्योर, थोड़ा कम सिक्योर होता है, सिक्योर होता है। नॉट रिक्वायर वैलिडेशन हैकिंग की नहीं कम ना के बराबर होती है इसमें वैलिडेशन होती है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है हैक करना, नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा आसान होता है हैकिंग करना और इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है करना। वेबसाइट के टाइप्स का होता है, अथॉरिटी वेबसाइट होती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस ऑनलाइन वाली वेबसाइट होती है, विजिटर कम टू लर्न अबाउट कंपनी, इसमें विजिटर ऑनलाइन कंपनी और IT सर्विस बारे में विजिटर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल healthambition.com, ये सारी बहुत सारी वेबसाइट होती है, आपने सुना होगा।
लीड जनरेशन वेबसाइट, अभी कौन सी वेबसाइट होती है? फोकस ऑन जनरेटिंग लीड्स का आपकी कंपनी को बढ़ाने का काम करती है। यूज ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करती है टारगेटेड मार्केटिंग टू अट्रैक्ट सेल्स हैपन्स ऑफलाइन ताकि आपकी सेल्स हो सके। एग्जांपल लाइव चैट हो गया। लीड जनरेशन वेबसाइट ये वाली होती है। ये होती है सेल्स वेबसाइट होती है, सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन, प्रोडक्ट को सेल करती है, सर्विस ऑनलाइन देती है। ई कॉमर्स के फीचर्स होते हैं, बोथ लीड्स एंड सेल्स आर कंप्लीट ऑनलाइन सारी चीज़ हो जाती है। जैसे एग्जांपल अमेजोन तो क्या ही बन गई अब सेल्स वेबसाइट के थ्रू। यूटिलिटी वेबसाइट क्या होता है? ट्रेडिशनल वेबसाइट होती है, बिजनेस एंड वेबसाइट आर इंटरमीडिएट होते हैं। एग्जांपल एयरबीएनबी एंड फेसबुक ये सारी होती है। दी प्रोवाइड सर्विस ऑनलाइन बट मे नॉट डायरेक्टली जनरेट लीड्स। ये डायरेक्टली आपको बुलाते नहीं कि ये करो, या आपको कुछ सर्विसेज दिखाती है मर्जीदार और उसके थ्रू आपको आपकी वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपका वो लेती है, इंटरेक्ट करवाती है आपको बिजनेस से। डेवलपमेंट ऑफ वेब क्या होता है? इनोवेटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है। इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, प्लानिंग होती है, वेब डिज़ाइनिंग होती है, फिर वेब डेवलपमेंट टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होता है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती है, वेब बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है? क्लीन नेविगेशन आपको चाहिए होती है, ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी चाहिए होती है, वाइट स्पेस चाहिए होता है, लॉजिकल लेआउट चाहिए होता है, डिज़ाइन आपको चाहिए होता है पर्पज़ के थ्रू, स्पीड होनी चाहिए, उसमें डिटेल होनी चाहिए, और मल्टीपल फीडबैक आपको फीडबैक लोग वापस दे पाए कैसा है आपका, ये सारी इसमें चीज़ें होनी चाहिए। इतना ही था आपका वेब डेवलपमेंट का। नोट्स बना लेना आप कॉपी में पूरी तरीके से और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। यूनिट 5 ई पेमेंट के बारे में, ठीक है। पेमेंट सिस्टम इज़ अ वे टू हैंडल मनी ट्रांजेक्शन। मतलब पेमेंट सिस्टम एक ऐसा वे है, एक ऐसा तरीका है जिसमें आप मनी ट्रांजैक्शन को हैंडल कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट बिकॉज दे मेक बाइंग एंड सेलिंग। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये बाइंग और सेलिंग करने में मदद करता है। ट्रेडिशनल मेथड जो था चेक वैक होते थे, कैश होता था, इससे होता था ट्रेडिशनल मेथड। लेकिन मॉडर्न सिस्टम में क्रेडिट कार्ड आने लगे, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन आ गया, पेटीएम फोन पे सब आने लग गया। मेक मनी एक्सचेंज ईजियर, ये एकदम आसान बना दिया इसने इसको इसको ट्रांजेक्शन को करना आगे पीछे। ई पेमेंट क्या होता है? रेफर टू द प्रोसेस ऑफ पेइंग फॉर गुड्स और सर्विसेज यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मीन्स रेदर देन कैश और चेक। मतलब कैश और चेक को छोड़कर ये इलेक्ट्रॉनिक जो भी आया है, फ़ोन पे, पेटीएम, ये सारी चीज़, ये सारी ई पेमेंट कहलाती हैं। इससे आप गुड्स और सर्विसेज खरीदते हैं। अब इसके फीचर्स क्या है? ये एप्लीकेबल रहता है, ईजी टू यूज़, ये आसानी से यूज़ कर सकते हो। इसके सिक्योरिटी होती है, रिलायबिलिटी होती है, मतलब एरर कम करता है और देरी नहीं करता ज़्यादा, तुरंत हो जाता है। ट्रस्ट होता है इसमें, कन्वर्टिबिलिटी होती है, इफ़िशिएंसी होता है, ज़रूरतमंद होता है। ये सारे इसके फीचर्स होते हैं। डिफरेंस बिटवीन ई पेमेंट कन्वेंशनल पेमेंट में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ट्रेडिशनल पेमेंट में कैश आ जाता आपका, इसमें डिजिटली यूज़ है। ये ट्रेडिशनल मेथड था, ये एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है इसमें आप कम्युनिकेट कर सकते हैं आसपास। इसमें ये सॉफ्टवेयर के थ्रू काम करता है। मैंने देखा है होगा कैश देते हो तो कम्युनिकेट कर सकते कितने का नहीं, इसमें सॉफ्टवेयर के थ्रू आप सीधा पेमेंट कर सकते हो। इसमें ह्यूमन का टचेबिलिटी होती है, इसमें ऑन हैंडल अपने हाथों में होता है सारा, ठीक है। पेमेंट गेटवे कौन कौन होता है? ऑनलाइन एप्लीकेशन, बैंकिंग के थ्रू आप ये कर सकते हैं, ठीक है। की प्लेयर्स में कौन कौन होते हैं और कौन कौन इसमें चीज लोग होते हैं? इसमें मर्चेंट होता है जो सामान दे रहा है, कस्टमर होता है जो सामान ले रहा है, इश्यूइंग बैंक होता है जिसके थ्रू पैसे जा रहे होते हैं, एक्वायर्स मेंटेन करके रखता है सारा डेटा। प्रोसेस ऑफ पे गेटवे का प्रोसेस क्या होता है? इनिशिएटेड ट्रांजेक्शन करना स्टार्ट करें, पेमेंट गेटवे होता है, सिक्योरली पासिस क्रेडिट डेबिट, सिक्योरली पास हो जाता है। सिक्योरिटी इन्फॉर्मेशन, पे गेट इंश्योर द सिक्योरिटी, जो पे गेट होता है वो इंश्योर करता है कि सिक्योरिटी को, ठीक है। स्टेप्स क्या होता है इसका? कलेक्शन करना, ऑथोराइजेशन करना, फिर सेटलमेंट कर देना पूरा। फंक्शनिंग क्या होता है टिपिकल ई पेमेंट के? स्टेप 1 होता है पेमेंट प्रोसेस ऑन मर्चेंट वेबसाइट, मर्चेंट की वेबसाइट में जाने का। प्लेटफॉर्म सिक्योरली सेंड ट्रांजैक्शन, प्लेटफॉर्म आपको सिक्योरली सेंड करेगा। बैंक प्रोसेसिंग के लिए स्टार्ट कर देता है। बैंक चेक इफ द कस्टमर हैज सफिशिएंट, बैंक चेक करता है कि कस्टमर सफिशिएंट है और नोटिफाई द मर्चेंट को नोटिफाई कर देता है कि आपकी पेमेंट हो गई है। ये एकदम बहुत ही कम समय में हो जाता है सारी चीज़ें। ई पेमेंट का बहुत ही छोटा चैप्टर है, ये नोट्स बना लेना छोटे छोटे और इसको अपने तरीके से पेपर में लिख के आना, आराम से पास हो जाओगे इसमें। वही दोस्तों आज करने वाला है यूनिट 6 ई बैंकिंग के बारे में। ऑल अबाउट डूइंग योर बैंकिंग यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज सर्विस ऑनलाइन एक्सेस योर अकाउंट मैनेज योर अकाउंट मनी। मतलब जो बैंक होता है जब वो सारी बैंकिंग की चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस के थ्रू करने लग जाता है, सर ऑनलाइन सर्विस देना, अकाउंट जो है वो ऑनलाइन ही बनाना शुरू कर दिया है, आपकी मनी मैनेज कर रहा है ऑनलाइन ही, तो उससे ई बैंकिंग कहते हैं, ठीक है। बिकम रियली पॉपुलर, सेव्स टाइम, मेड बैंकिंग मोर कॉम्फर्टेबल, मतलब एकदम पॉपुलर हो चुका है ये। आपको टाइम बताता है, बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती आपको, और बैंकिंग को भी बहुत ही कॉम्पिटिटिव तरीके से ला रहा है। जो ई बैंकिंग में आ रहे हैं वो ऊपर बढ़ते जा रहे हैं सारे बैंक, ठीक है। सर्विसेज क्या कहते हैं? सेविंग मनी, आपकी मनी सेव करके रखता है। पेइंग बिल्स एंड बाइंग स्टाफ, पे बिल्स भी इसी के थ्रू हो जाता है। आजकल पेटीएम फोन पे की जरूरत ही नहीं पड़ती है, लोग नए ऐप आए उसकी जरूरत नहीं पड़ती, वैसे ज़्यादा यूज़ वो करता है, पर बैंक के भी ऐप जब ज़्यादा यूज़ करने लग गए लोग। गेटिंग लोन्स एंड क्रेडिट कार्ड आप लोन जो है घर बैठे ले सकते हैं। अदर मनी स्टाफ, ट्रेडिंग भी आप कर सकते हैं इसमें, बल्कि
इंपॉर्टेंस क्या होता है, 24/7 होता है, ये आपका बैंक के 8 घंटे रहेगा पर ये 24/7 रहेगा, आपकी मनी सेव कर रहेगा, हेल्प यू स्टे ऑन ट्रैक में रहेगा आपकी, हर समय आप देख सकते हैं कि क्या चल रहा है आपके उसमें। सुपर कन्वीनियंट होता है, लॉट्स ऑफ सर्विसेज मिल जाती है आपको, कीप बैंक ऑन देयर टोज, ट्राई यू बैंक, ठीक है। ये मतलब आपको नए नए बैंक की आप नए नए बैंक ट्राई कर सकते हैं घर बैठे बैठे, ये सारे इंपॉर्टेंट होते हैं ये चीज़ें इसकी। टेक्नोलॉजी यूज्ड इन बैंक, टेक्नोलॉजी आगे यूज़ होते हैं, मोबाइल बैंकिंग होता है, ऑनलाइन बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट कर सकते हैं, चेक इमेजिनिंग, एनालिटिक एंड डेटा भी आप देख सकते हैं इसमें। मैनेजमेंट हो सकता है, क्लाउड कंप्यूटिंग कर सकते हैं इसमें, ठीक है। ईक्विटी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर मनी टू सम बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र करना से EFT कहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, ठीक है। टाइप्स क्या होता है इसके, NEFT हो गया, इसमें RTH आगे, IMPS आ गया, एक्सेट्रा, ये सारे आते हैं, आप सुना भी होगा नाम इसका। हाउ टू वर्क, नीड बेसिक अकाउंट डिटेल्स, वर्क कैसे करता है, इसको बेसिक अकाउंट डिटेल्स चाहिए होती है, उसके थ्रू ये सारी पेमेंट आपकी कर देता है दूसरे बैंक में। फैक्टर्स क्या होते हैं इसके, अमाउंट ऑफ मनी, टाइमिंग्स, स्पीड, चार्जेस, लिमिट्स, ये चीज़ें कुछ फैक्टर इसको पीछे करते हैं। NEFT क्या होता है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर क्या होता है, वन वे टू ट्रांसफर मनी टू अनदर बैंक, एक बैंक से अनदर बैंक में वो करना। वर्क क्या होता है, टेक सम टाइम, थोड़ा टाइम लेता है ये। लिमिट्स एंड चार्जेस, इसमें थोड़ी लिमिट्स भी होता है, चार्ज भी होता है, 2 रुपये और 25 रुपये के बीच में ये पैसे लेता है, ये चार्ज लेता है आपसे। IMPS क्या होता है, इमीजिएट पेमेंट सिस्टम, इमीजिएट नाम सुनते समझ आ रहा होगा आपको कि जल्दी से हो जाता है। इंस्टेंटली यूजिंग, इंस्टेंट आप यूज़ कर सकते हैं इसको, इंस्टेंट पेमेंट हो जाती है इसमें। 24/7 जो है ये काम करता है, 365 डेज इंक्लूडिंग फोन, ATM, इंटरनेट बैंकिंग, सारी चीज़ें इसमें आ जाती है IMPS में। UPI क्या होता है, UPI तो आपने सुना होगा, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, डेवलप बाय NPCI ने इसे डेवलप किया है, रेगुलेटेड बाय RBI द्वारा। इंस्टेंट ट्रांजेक्शन होता है, मल्टीपल बैंक अकाउंट्स में ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। मेथड्स क्या होता है ट्रांसफर से, वर्चुअल पेमेंट एड्रेस, VPA, मोबाइल नंबर होना चाहिए, IFSC होना चाहिए, आधार नंबर होना चाहिए, QR कोड, ये सारे होते हैं। एग्जाम्पल इसका पेटीएम, फोनपे, सारी चीज़ें हो गई। वर्चुअल करेंसी क्या होती है, रेगुलेटेड बाय एनी गवर्नमेंट, इश्यूएंस एंड कंट्रोल बाय डेवलपर द्वारा कंट्रोल की जाती है, जैसे पेटीएम है तो पेटीएम के द्वारा तो की जाएगी इसे कंट्रोल। यूजेज क्या होता है, स्पेसिफिक ऑनलाइन कम्युनिटीज़ और नेटवर्क होते हैं, एग्जाम्पल माइक्रोसॉफ्ट पॉइंट्स एक्सेट्रा। रेगुलेशन अनरेगुलेट होता है ये। पर्पस क्या होता है, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना, सिक्योरिटी, एडवांस क्रिप्टोग्राफिक टेक्नोलॉजी का इसमें सिक्योरिटी का इस्तेमाल होता है। डिजिटल करेंसी क्या होती है, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होती है, रेगुलर अनरेगुलेट होती है। वर्चुअल करेंसी ऑनलाइन कम्युनिटी अनरेगुलेटेड होती है ये भी। क्रिप्टो करेंसी क्या होती है, सिक्योर्ड बाय क्रिप्टोग्राफी, रेगुलेट होती है ये बिटकॉइन द्वारा किया जाता है, ठीक है। ऑटोमेटिक क्लियरिंग हाउस, हेल्प बैंक ट्रांसफर मनी इलेक्ट्रॉनिकली, हेल्प करता है बैंक को इलेक्ट्रॉनिकली मनी को ट्रांसफर होने में। ACH ऑटोमेटिक क्लियरिंग। बेनिफिट्स क्या होता है, सेव मनी करता है, इजी टू यूज़ होता है ये। वर्क कैसे करता है, रेजिडेंट बैंक डिटेल, बैंक की डिटेल बतानी चाहिए, आराम से आपकी पेमेंट हो जाएगी। ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग क्या होती है, रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, जो आपकी टोटल पूरी ट्रांजेक्शन आप देखोगे पेटीएम फोन पे लगी रहती है, उसी को कहते हैं ये ऑटोमेटिक लेजर पोस्टिंग, ठीक है। डिजिटल असिस्टेंट होता है, ये सिस्टम ऑटोमेटिकली शॉर्ट्स एंड रिकॉर्ड्स को बनाए रखता है, सेव टाइम करता है, रिड्यूस मिस्टेक कम करता है और एकदम फास्ट करता है। आप जैसे बैंक जाएंगे, बैंक में पासबुक करेंगे, बहुत टाइम लगेगा, ये एकदम आपको वहीं पर ही दिखा देगा। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर टेक्नोलॉजी, कीपिंग रिकॉर्ड सिक्योरली, शेयर डिफरेंट कंप्यूटर्स और लोकेशन, स्पीड अप यूज होता है। एडवांटेज ये होता है, सिक्योर होता है, एफिशिएंस फास्ट होता है, ट्रांसपेरेंसी होती है इसमें, इन्वायरमेंटल बेनिफिट्स भी हो देता है। यूज़ केसेस, गवर्नमेंट सर्विसेज, कॉर्पोरेशन, फाइनेंशियल सेक्टर, ये सारे इसमें यूज़ होते हैं, ठीक है। ये था आपका ये वाला चैप्टर, थोड़ा बड़ा चैप्टर है ये वैसे, 3 ऐसी नोट्स बना के जाना और थोड़ा बड़ा बड़ा इस बना के इसमें लिख देना, आपका कंप्लीट हो जाएगा यूनिट 6 ई बैंकिंग। तो दोस्तों आज बनवा यूनिट 7 वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है। कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस एंड रिलेटेड कंटेंट इन्फॉर्मेशन, डाटा, मल्टीमीडिया एक्सेट्रा। मतलब इसमें वेब पेजेस की कलेक्शन होती है, रिलेटेड कंटेंट होता है उसमें, कंटेंट इन्फॉर्मेशन, डेटा, मल्टीमीडिया, ये सारी चीज़ें आती है, उसे वेबसाइट डेवलपमेंट कहते हैं। एग्जाम्पल हो जैसे इग्नू की वेबसाइट, इसमें आप कभी पढ़ रहे हैं इग्नू की वेबसाइट, और क्या करते हैं BA करते हैं, इनकी भी अपनी अपनी वेबसाइट होती है, ये सारी वेबसाइट डेवलपमेंट में आता है। एग्जिस्ट थ्रू वेब ब्राउजर सॉफ्टवेयर ऐप यूज ऑन डिवाइस सच एस कंप्यूटर्स एक्सेट्रा, मतलब ब्राउजर और सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आप एग्जिस्ट ले सकते हैं इसका। ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट फिर का ऑर्गेनाइजेशन होगा, बंडर ली नाम के थे और उनके कलीग थे जो सन स्टार्ट डेवलपिंग द वेब पर वर्ल्ड वाइड 1989 में इन्होंने स्टार्ट किया था CRN वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है, डेवलप किया था। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल का यूज़ करके HTTP का यूज़ करके उन्होंने ये डेवलप किया था वर्ल्ड वाइड वेब www। 1992 में फर्स्ट टेस्ट बेस्ड वेब ब्राउजर इज रिलेटेड एग्जिस्ट हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट। 1992 में पहली बार टेस्ट बेस्ड वेब ब्राउजर आया जिसे हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल कर सकते थे, जिसमें www एक्सपेंस हुआ, ग्राफिकल ब्राउजर्स आने लग गए। फिर मोशेक डेवलप US सितंबर 1993 में अलाउज
यूजर टू इंटरेक्ट विद वेब यूजिंग ग्राफिकली, अलाउ हो गया था हर किसी को वेब यूजिंग का करने का, ठीक है। फिर नेटस्केप आता है 1994 दिसंबर में, इंटरनेट एक्सप्लोर होता है 1995 में, विंडोज़ 95 आता है, मोजिला फायरफॉक्स आता है 2002 में, एप्पल सफारी आता है 2003 में, गूगल क्रोम जो कि सबसे तगड़ी चीज़ 2008 में आती है, 2015 में माइक्रोसॉफ्ट एज भी आ जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एज से ज़्यादा गूगल क्रोम का यूज़ होता है। आप इसको ना बना बना के एकदम बहुत ही बड़ा लिख सकते हो उसको। वेबसाइट यूजेज ऑलवेज अवेलेबल होता है। वेबसाइट का यूज़ क्या होता है? ऑलवेज अवेलेबल होती है, शेयरिंग इन्फॉर्मेशन करती है, रीचिंग को बहुत ज़्यादा पीपलों के पास होती है, अंडरस्टैंडिंग कस्टमर की अंडरस्टैंडिंग को समझती है, एडवर्टाइजिंग कर सकते हो आप उसमें अपना, स्टेइंग अहेड होती है, हेल्पिंग कस्टमर की हेल्प करते हैं, ग्रोइंग बिजनेस आपका बिजनेस को बढ़ाती है आगे। HTTP और HTTPS में अंतर क्या होता है? ये होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर होता है, ये समझ गए हो आप। 1990 में हुआ टीम बर्नर्स-ली ने लाया इसे, ठीक है, ये भी सेम लाया। HTML डॉक्यूमेंट्स में हो सकता है, डाटा एक्सचेंज होता है, इसमें सिक्योर होता है, कम्युनिकेशन भी इसमें कर सकते हैं। लेस सिक्योर, थोड़ा कम सिक्योर होता है, सिक्योर होता है। नॉट रिक्वायर वैलिडेशन, हैकिंग की नहीं, कम ना के बराबर होती है इसमें। इसमें वैलिडेशन होती है, इसमें डिफ़िकल्ट होता है हैक करना, नहीं सॉरी, इसमें थोड़ा आसान होता है हैकिंग करना और इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है करना। वेबसाइट के टाइप्स का होता है, अथॉरिटी वेबसाइट होती है, सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन होती है, बिजनेस ऑनलाइन वाली वेबसाइट होती है, विजिटर कम टू लर्न अबाउट कंपनी, इसमें विजिटर लर्न कंपनी और IT सर्विस के बारे में विजिटर पढ़ सकते हैं। एग्जाम्पल healthambition.com, ये सारी बहुत सारी वेबसाइट होती है, आपने सुना होगा। लीड जनरेशन वेबसाइट, अभी कौन सी वेबसाइट होती है? फोकस ऑन जनरेटिंग लीड्स का आपकी कंपनी को बढ़ाने का काम करती है। यूज ऑफ SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन का यूज़ करती है, टारगेटेड मार्केटिंग को अट्रैक्ट। सेल्स हैपन्स ऑफलाइन ताकि आपकी सेल्स हो सके। एग्जाम्पल लाइव चैट हो। लीड जनरेशन वेबसाइट आ रही होती है। ये होती है सेल्स वेबसाइट होती है, सेल्स प्रोडक्ट और सर्विस ऑनलाइन, प्रोडक्ट को सेल करती है, सर्विस ऑनलाइन देती है। ई-कॉमर्स के फीचर्स होते हैं इसमें, बोथ लीड्स एंड सेल्स आर कंप्लीट ऑनलाइन सारी चीज़ हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल अमेजोन तो क्या ही बन गई अब सेल्स वेबसाइट के थ्रू में। यूटिलिटी वेबसाइट क्या होता है? ट्रेडिशनल वेबसाइट होती है, बिजनेस एंड वेबसाइट आर इंटरमीडिएट होते हैं। एग्जाम्पल एयरबीएनबी, फेसबुक, ये सारी होती है। दे प्रोवाइड सर्विस ऑनलाइन बट मे नॉट डायरेक्टली जनरेट लीड्स। ये डायरेक्टली आपको बुलाते नहीं कि ये करो, या आपको कुछ सर्विसेज दिखाती है मर्जीदार और उसके थ्रू आपको आपकी वो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आपका वो लेती है, इंटरेक्ट करवाती है आपको बिजनेस से। डेवलपमेंट ऑफ वेब क्या होता है? इनोवेटिव रिक्वायरमेंट, ठीक है, इंफॉर्मेशन गैदरिंग होती है, प्लानिंग होती है, वेब डिज़ाइनिंग होती है, फिर वेब डेवलपमेंट टेस्टिंग होती है, फिर मेंटेनेंस होता है। ये सारी चीज़ें डेवलपमेंट होती है, वेब बनाया कैसे जाता है, ठीक है। इंग्रेडिएंट रिक्वायर्ड, कौन कौन सी चीज़ें चाहिए होती है? क्लीन नेविगेशन आपको चाहिए होती है, ब्यूटीफुल टाइपोग्राफी चाहिए होती है, वाइट स्पेस चाहिए होता है, लॉजिकल लेआउट चाहिए होता है, डिज़ाइन आपको चाहिए होता है पर्पज़ के थ्रू, स्पीड होनी चाहिए, उसमें डिटेल होनी चाहिए, और मल्टीपल फीडबैक, आपको फीडबैक लोग वापस दे पाए कैसा है आपका, ये सारी इसमें चीज़ें होनी चाहिए। इतना ही था आपका वेब डेवलपमेंट का। नोट्स बना लेना आप कॉपी में पूरी तरीके से और आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा।